स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत पर्व के पर्सपेक्टिव से। भारत पर्व का ये जो इवेंट है क्या 2016 के समय स्टार्ट किया गया था दिल्ली के रेड फोर्ट के वहाँ पे। इस इवेंट का जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो एनुअल बेसिस के ऊपर हुआ करता है क्या एज ए पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के रूप। तो यस स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। 2016 के समय यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा हमारे कंट्री का जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करने के लिए भारत पर्व है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो एनुअल बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइज है वो हुआ करता है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के पार्ट के रूप से। आज का जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर भारत पर्व के इवेंट के बारे में जो एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश हुआ था, इस वजह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे इंक्लूड हैं वो किए। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे पूछा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या इसका नोडल मिनिस्ट्री हुआ करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे करेक्ट है। आपको मेमोराइज करके रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो नोडल मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो इसका नोडल मिनिस्ट्री है। तो राइट आंसर है बोथ स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नेशनल वोटर्स डे के बारे में। आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें नेशनल वोटर्स डे के रिगार्डिंग में भी एक एडवर्टाइजमेंट है वो पब्लिश हुआ। अब देखिए कि 25 जो जनवरी का डे है उसको नेशनल वोटर्स डे के रूप से ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया के अंदर में, क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन है उसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 के समय में। 1950 में जो इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था तो 25 जनवरी को ही हुआ था। और इस डे का जो ऑब्जर्वेशन है वो कब से स्टार्ट हुआ, 2011 के समय से स्टार्ट किया गया है कि 25 जनवरी को एज ए नेशनल वोटर्स डे के रूप से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जिससे कि पर्सन्स का जो वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज हो सके। स्टूडेंट्स, वोटिंग का जो एज है और आपका जो राइट टू वोट है इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए कि आपका वोटिंग का जो एज है पहले 21 ईयर्स हुआ करता था, मिनिमम 21 का कोई पर्सन होना चाहिए, जिसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स से वो कर दिया गया था 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अगर हम राइट टू वोट के स्टेटस के बारे में रीड करें तो ये आपका स्टैट्यूटरी राइट है। आप देखिए कि समय समय पे सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट में इस राइट का जो वैल्यू है उसको चेंज करता है, कभी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप से भी बताया गया था। और प्रेजेंट समय में जजमेंट का जो यहाँ पे जजमेंट दिया गया है उसके अंदर में एज ये स्टैट्यूटरी राइट है। 2026 का जो वोटर्स डे है उसका थीम यहाँ पे माई इंडिया माई वोट के रूप से है, जिसमें सिटीजन्स एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है, इस टैगलाइन को लिखा गया है। ऑल थ्री स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट है। 2020 का जब यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर कंडक्ट हुआ था तो उसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि हमारे जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन हुआ करते थे, या सुकुमार सेन है वो हमारे फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से अगर हम रीड करें तो आपको कुछ कम्युनिटीज़ के बारे में मेंशन किया गया और किस कंट्री से रिलेटेड हैं। यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन है 2016 का जो प्रीलिम्स था उसमें ये क्वेश्चन है वो पूछा था। तो कुर्दिश कम्युनिटी जो आज न्यूज़ के अंदर में भी था, कुर्दिश कम्युनिटी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। आप देखिए कि ये सीरिया है, टर्की है, इराक का जो एरिया है वहाँ पे रहा करते हैं। बांग्लादेश के अंदर में इनका प्रेजेंस नहीं है। सिद्दी नाम का जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि राजस्थान जो सॉरी गुजरात का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये पाई जाती है, गिर फॉरेस्ट का जो एरिया है वहाँ पे। और ओरिजिनली अफ्रीका से बिलोंग है वो किया करते हैं, तो सेकंड पेयर है वो यहाँ पे करेक्टली। रोहिंग्याज हैं, रोहिंग्याज का अफगानिस्तान के अंदर में प्रेजेंस है वो नहीं है, रोहिंग्याज म्यांमार से बिलोंग किया करते हैं। और वहाँ पे कंटिन्यूस उनके अगेंस्ट में वायलेंस हुआ है तो उनका माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन आपको बांग्लादेश, काफ़ी बार इंडिया के अंदर में भी रोहिंग्या पर्सनस वो मिलते हैं इलीगल माइग्रेशन के थ्रू। तो सेकंड ओनली आप देखिए कि पेयर है वो यहाँ पे करेक्टली वे के अंदर में मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम रीड करें, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट जो बॉर्डर है किन दो कंट्रीज के बिटवीन में है वर्ल्ड के अंदर। तो आज ही के न्यूज़पेपर में हम इस टॉपिक को डिस्कस किए थे जब कनाडा और यूएस के जो डिफरेंसेज हैं उनके बारे में रीड। यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को 2023 या 24 के पेपर के अंदर में पूछा था। तो आप देखिए कि ऐसे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के पेपर के अंदर में।
इंडिया का भी बॉर्डर है वो जो यहाँ पे टॉप 5 बॉर्डर्स के अंदर में आया करता है। तो आप देखिए कि बांग्लादेश के साथ में हमारा जो बॉर्डर एरिया है 4096 किलोमीटर का, ये फिफ्थ लार्जेस्ट बॉर्डर है वर्ल्ड के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ओपेक के जो कंट्रीज हैं उनके बारे में। कल हमने नाटो के बारे में रीड किया था, आज ओपेक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, कुछ कंट्रीज आपको मेंशन है और इनमें से कौन कौन से ऐसे नेशन हैं जो कि मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज के। तो स्टूडेंट्स इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बांग्लादेश इसका पार्ट नहीं है। आप देखिए कि वेनेजुएला इसका पार्ट है, फाउंडिंग मेंबर है इन 5 कंट्रीज में। वेनेजुएला है, ईरान है, इराक है, सऊदी है और कुवैत है। इन 5 कंट्रीज ने आप देखिए कि जो ओपेक है उसको इस्टेब्लिश किया था 1960 के समय में। प्रेजेंट समय में जो मेंबरशिप है वो 13 कंट्रीज का है, जिसमें आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, इक्वेटोरियल जो गिनिया है, इन्होंने भी रिसेंटली आप देखिए कि इसको ज्वाइन है वो किया है। तो स्टूडेंट्स 4 यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा कि 4 कंट्रीज हैं वो करेक्टली यहाँ पे मेंबर हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था आज के क्विज के बारे में। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन करना, इसके नोट्स है वो जरूर से बनाना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।